देखिए, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये स्पेशल माँ-बाप के लिए। तो सबसे पहले सभी माँ-बाप को, सभी माता-पिताओं को राधे-राधे मेरी तरफ से, सही है। और सबसे बड़ी देखिए आजकल एक चुनौती हम लोगों के सामने आ रही है और वो आप अच्छी तरह से जानते हो कि माँ-बाप अपने बच्चे के लिए बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनको रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। और जब से आधुनिकता का दौर स्टार्ट हुआ है, सही है, तो उसमें आप समझ रहे होंगे कि आधुनिकता के दौर में हमारे जो बच्चे हैं वो सही रास्तों की तरफ ना जा करके कुछ गलत रास्तों की तरफ जा रहे हैं। तो इससे संबंधित मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा आज कि किस प्रकार आप अपने बच्चे के करियर को एक अच्छा करियर उसको दे सकते हैं और आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं जिससे वो सामाजिक रूप में भी अ, आपके लिए इज्जत कमाए और आर्थिक रूप में भी वो आगे बढ़े। ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर केवल 11 पॉइंट्स समझाऊँगा कि अगर आप इन 11 पॉइंट्स को फ़ॉलो करते हैं, तो मैं ये 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपका बच्चा एक होनहार विद्यार्थी बनेगा, समझे? और उसे जीवन में कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। सही है? तो चलिए हम आज बात करेंगे इन 11 पॉइंट्स पे। तो इसके बारे में थोड़ा-सा अब देखिए मैं आपको बता दूँ ये मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है और अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि ये जो समझा रहे हैं वो गलत है, सही है? तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। बस ये मेरा अपना व्यू है, मेरा अपना एक ऑब्ज़र्वेशन है जो मैंने अब तक अपने करियर में इसको डेवलप किया हुआ है। क्लियर? चलिए तो देखिए हम बात करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक ये है हाउ कैन यू मेक योर मेक योर चाइल्ड गुड। देखिए ये कहने में बड़ा आसान सा लगता है कि हम अपने बच्चे को किस प्रकार से एक अच्छा होनहार बच्चा बना सकते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि देखिए ज़्यादातर जो माँ बाप होते हैं, हर माँ बाप चाहता है चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो पैसे वाला है, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, एक्स वाई जेड। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा करे, उसका नाम हो। जी, तो उसके लिए कुछ सिद्धांत हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी जो वीडियो है इसको केवल 11 पॉइंट्स में खत्म करूंगा। तो वो हमारे जो पॉइंट्स होंगे उसमें देखिएगा किस तरह से होता है। तो सबसे पहला आता है आप अपने बच्चे को, पहला हमारा पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। अब देखिए पोषण क्या है। अब आप कहेंगे कि साहब पोषण का मतलब यहाँ खाने से, सही है? तो पोषण का मतलब केवल खाने से नहीं होता है। देखिए हम दो तरह का पोषण लेते हैं। पहला जो हमारा पोषण होता है वो हमारा खाना होता है जिससे हमारे बच्चे की बॉडी का अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए पुराने लोग कहते हैं कि जैसा आप खाओगे वैसा आपका मस्तिष्क काम करेगा। ये आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी चीज को थोड़ा लिंक करेंगे। एक नेचुरोपैथिक सिस्टम है उसके हिसाब से चलेंगे। तो पोषण का मतलब क्या है, आप अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया पोषण दीजिए जो प्राकृतिक हो। ये जैसे आजकल कंपनियां जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो पैक्ड फूड आइटम्स आते हैं जो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं जिससे कि उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं और उनसे जिसकी वजह से बच्चों का जो दिमाग है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे को अपना घर का जो पोषण है, जो एक नेचुरल पोषण है, वो आप खिलाइए जिससे उनका माइंड जो है अच्छा डेवलपमेंट हो और वो बीमार ना पड़े। दूसरा आपका जो पोषण होता है वो हमारा जो सराउंडिंग पोषण है। सराउंडिंग पोषण का मतलब है कि हम जिस माहौल में जहाँ भी रह रहे हैं, जिस प्रकार से रह रहे हैं, वहाँ की जो सराउंडिंग होती है उस पर थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा बच्चा जब हमारे घर से निकल करके विद्यालय में जाता है पढ़ने या स्कूल में जा रहा है या कहीं पे कोचिंग सेंटर में जा रहा है, तो वहाँ पे आपसे मेरी विनती है कि आप वहाँ जा कर के आप अपने बच्चे की सराउंडिंग्स पर ध्यान दें कि हमारा बच्चा किस तरह की सराउंडिंग में रह रहा है। कहीं गलत कोई सराउंडिंग तो नहीं है, वहाँ से कोई उसको गलत चीज़ें तो सीखने को नहीं मिल रही हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा आपको गौर करना चाहिए। आप अपने बच्चे के लिए आप उसके स्कूल में जाइए, आप जहाँ वो कोचिंग सेंटर में जाता है पढ़ने आप वहाँ जाइए, ताकि आपके बच्चे को कोई परेशानी ना हो। देखिए दूसरा है कि हमारा जो फिजिकल और स्पिरिचुअल नॉलेज, ये हमें देना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे नॉलेज।
अब देखिए नॉलेज में क्या होता है, ये आपको दो तरह से बच्चे को नॉलेज देनी पड़ेगी। एक है आपका फिजिकल और दूसरा है आपकी स्पिरिचुअल। अब देखिए फिजिकल और स्पिरिचुअल नॉलेज ये क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल का मतलब है कि अ, हमारी बॉडी के हमारे बच्चा है, जैसे अगर बच्चा हमारा बड़ा हो रहा है, युवा युवा अवस्था में जा रहा है, तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि किस किस तरह से बेटा आपको अपना बिहेवियर रखना है। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे बच्चे आवारागर्दी ज़्यादा करने लगे हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ा-सा मुझे कहने में भी भद्दा लगता है ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं मानूँगा कि इसमें कहीं न कहीं गलती हम लोगों की होती है। जी, तो फिज़िकली हमें उसे जो भी उसकी बॉडी में फिज़िकल चेंजेज़ आ रहे हैं बायोलॉजी के हिसाब से, उसको मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा-सा गौ मतलब ध्यान देना होगा। स्पिरिचुअल का मतलब है जैसे आप उसको धार्मिकता से जोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी अ, बाबा के सत्संग में ले जाएँ बच्चे को या कुछ ऐसा करवाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बच्चे को स्पिरिचुअल ज्ञान दीजिए। स्पिरिचुअल का मतलब जैसे रामायण में जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, तो उन सिद्धांतों को बच्चे की लाइफ में प्रोवाइड करिए। या जो भी हमारे वैदिक कल्चर में चीज़ें आती हैं, जैसे जो भी हमारे पास जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है कि प्लस उसको थोड़ा-सा डराना ज़रूरी होता है। डराने से मतलब है जैसे आप उसको बताइए कि बेटा अगर हम गलत रास्ते पे जाएँगे, तो भगवान हमें ये करेगा, उसको ये करेगा, वो करेगा। तो इस तरह से क्या होता है बच्चे के अंदर थोड़ा डर रहेगा, तो वो गलत रास्ते को फ़ॉलो नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो स्पिरिचुअल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरे पिताजी ने भी मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, तो मुझे लगा कि हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे सबके साथ होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। अगर आपके पेरेंट्स ने जब आपको जो भी नॉलेज दिया, जो भी ज्ञान दिया होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग चले होंगे। उसके बाद देखिए आप उसको बुक्स के बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। बुक्स का जो आप उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अच्छी किताबें आप उसको दीजिए, गुड बुक्स की सराउंडिंग में बच्चे को रखिए। अगर हो सके आपके पास अगर प्रॉपर जगह है, तो आप एक छोटी-सी स्पेस में उसके लिए एक छोटी-सी लाइब्रेरी का डेवलपमेंट कर दीजिए। ताकि बच्चा अच्छी-अच्छी किताबों को पढ़ सके, अच्छी लिटरेचर उसको आप ला के दीजिए, ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। उसे एक सैद्धांतिक रूप से आपको तैयार करना होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है उसके साथ वो रहता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या है? देखिए इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यवहार। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने बच्चे के प्रति एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। आप उसके सामने हमेशा पॉजिटिव बातें करें, नेगेटिव बातें ना करें। हुँ, क्योंकि अगर आप उसके सामने नेगेटिव बातें करेंगे या उसकी तुलना किसी दूसरे बच्चे से करेंगे, तो मैं मानता हूँ आपका बच्चा थोड़ा-सा डिप्रेस होगा, नेगेटिव सोचेगा। तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे की कंपेयर किसी दूसरे बच्चे से ना करें। समझे? जैसे बहुत सारे माँ-बाप होते हैं, वो कहते हैं, "अरे! हमारे पड़ोसी का बच्चा तो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, साइंटिस्ट बन गया या इतने लाख रुपए महीने कमा रहा है। तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों नहीं कमा रहे हो?" तो उसको बच्चे को दिन-ब-दिन बच्चा क करना कुछ और चाहता है, लेकिन आप उसे बार-बार उसको फ़ोर्स कर रहे होते हो कि नहीं ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो बच्चा उस तरीके से सक्सेस नहीं हो पाता, जैसे उसको होना चाहिए। तो मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि बच्चे को हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार आप उसे गाइड करिए। आप उसके दोस्त बनिए, हमदर्द बनिए, उससे पूछिए कि आपको बेटा क्या करना है लाइफ में या आपको बेटी क्या करना है लाइफ में। तो जो आपका बच्चा कहता है, समझे? कि मुझे म्यूजिशियन बनना है या मुझे एक अच्छा प्लेयर बनना है या मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आईएएस बनना है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जो आपके बच्चे का ड्रीम है, तो आप अपने बच्चे के ड्रीम में उसका सहयोग करें। ठीक है? जिससे कि आपका बच्चा अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग चलेगा, तो आप वो हमेशा आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहा होता है, तो सबसे पहला आपको आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप एज़ ए गाइडर यानी एज ए दिशा निर्देशक के रूप में आप उसे कोई गलती अगर हो रही है, तो आप अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है, जो पॉज़िटिव एक्सपीरियंस है, आप उससे नेगेटिव बातें आपको नहीं करनी। आपका जो अपना पॉज़िटिव एक्सपीरियंस है, वो उसके साथ शेयर कीजिए। क्योंकि पॉजिटिव एक्सपीरियंस अगर बच्चे के लिए आप शेयर करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म आपके लिए करेगा। और आप उसको मतलब इस तरह से समझाइए, साइकोलॉजिकली इस तरह से समझाइए, जिससे कि उसको ये ना लगे कि मेरे माँ बाप जो है मेरे साथ गलत बिहेवियर कर रहे हैं। जैसे आजकल मैंने देखा है बहुत सारे घरों में बच्चे का एक सपना होता है कि मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है या क्रिकेटर बनना है
या एनीथिंग जो भी है, तो हमारे माँ बाप बच्चे के सपने को तोड़ देते हैं। वो उससे कहते हैं, अरे साहब नहीं बेटा, मेरे रिश्तेदार हैं, उनके बेटे ने ये कोर्स किया, इतना बड़ा सक्सेसफुल बन गया, तुमको भी यही करना चाहिए। देखिए, ये आप अपने अंदर आप अपना सोच के रखिए, दुनिया में अगर आप भी जिस समय एक स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने आपके अंदर बहुत सारी इच्छाएं रही होंगी, ठीक है? और लेकिन आपके माँ बाप ने भी बहुत सारी चीजें आपको समझाई होंगी कि बेटा तू ये कर ले, तू ये कर ले। लेकिन आपने अगर अपने माँ बाप के हिसाब से कुछ किया होगा तो मैं मानता हूँ कि आप उस तरह से सक्सेस नहीं हो पाए होंगे। जी, जिस तरह से कि आज हम ये देख रहे हैं, जैसे विदेशों में यूरोपियन कंट्रीज में बच्चे को उसके ड्रीम के अकॉर्डिंग सक्सेस के लिए फोर्स किया जाता है। लेकिन हमारे भारत में आज भी हम लोग अपने बच्चे को फोर्स करते हैं, लेकिन ड्रीम के अकॉर्डिंग नहीं करते, उसके सपने के अकॉर्डिंग उसको आगे नहीं बढ़ने देते। हम क्या करते हैं, उसको पड़ोसी की ड्रीम के अकॉर्डिंग, रिश्तेदारों के ड्रीम के अकॉर्डिंग हम उसको हिसाब से चलाते हैं। तो मेरा मानना ये है, आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप अपने बच्चे के सपने के हिसाब से उसको आगे बढ़ने दीजिए, उसको डिस्टर्ब ना कीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको किसी सेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं है, समझे, और आपका बच्चा उस सेक्टर में जाना चाहता है, तो आप अपने बच्चे को साथ ले जा करके, सपोज दैट जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आपके बच्चे को आईएएस बनना है, समझे, और आप आईएएस नहीं हो, समझे, तो आपको क्या करना है, आप अपने बच्चे को साथ लेकर के आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो आईएएस अफसर है, उससे आप उस बच्चे को मिलवा के लाइए, ताकि उसको समझ में आना चाहिए, वो उसको गाइड करेंगे कि के किस प्रकार से आईएएस की तैयारी करनी है और कैसे उसको आगे बढ़ना है। तो मेरा मानना ये है कि आप अपने बच्चे का साथ दें पूरी तरह से। दूसरी चीज होती है कि आप जो एक्टिविटीज होती हैं थोड़ा बच्चे के अंदर, तो उस पर थोड़ा गौर करें। जैसे आप आजकल बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसमें अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों को बच्चे देखते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशन रखें, अब लोग मतलब आप उसको देखते रहें बच्चे को, कि कहीं हमारा बच्चा किसी गलत चीज़ को फॉलो तो नहीं कर रहा है। प्लस अगर आपके बच्चे में कोई नशे की आदत पड़ी हुई है तो आप उसको भी देखें। आपके बच्चे में कोई फालतू जो एंटी सोशल जो आदतें होती हैं, अगर वो इस तरह की हैं तो आप उसको भी थोड़ा गौर करें, क्योंकि देखिए, सपना आप विकसित करेंगे, समझे, और आपका जो बच्चा है, समझे, आप उसको जिस तरह से डेवलप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मेरा मानना है, अपना जो मेरा पर्सनल व्यू है, जो पर्सनल विचार है, वो मैं आज इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती हैं, बोले सर हमें अपने बच्चे को किस प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे हमें उसको डेवलप करना चाहिए। तो हालांकि मैं उनको गाइड करता हूँ कि आप अपने बच्चे को इस तरह से आगे बढ़ाइए, लेकिन मैं फिर भी ये ऑनलाइन के माध्यम से आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, उतना आप अपने बच्चे के सपने के साथ काम करें, उस पर किसी अपने सपने को ना थोपें, समझे? क्योंकि आप अपने सपने को बच्चे के सपने से जोड़ देंगे तो मैं मानता हूँ बच्चा आपका किसी गलत रास्ते पर चला जाएगा। तो आपको सबसे मस्ट ये करना है कि आप बच्चे के सपने को बड़े प्यार से उससे पूछिए शाम के टाइम बैठ करके कि बेटा आपको क्या करना है या बेटी आपको क्या करना है, और जो बच्चा आपका कहता है आप केवल उसमें तन मन धन से उसका सहयोग करें, उसे प्यार से पेश आए, उसके साथ कोई बदतमीजी या उसके सामने कोई भी अ, गलत बिहेवियर ना करें। अगर आप पति पत्नी हैं तो पति पत्नियों के बीच में जैसे कुछ परिवारों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, फैमिली डिस्प्यूट होते रहते हैं, तो उस फैमिली डिस्प्यूट को आप बच्चे के साथ शेयर ना करें, और न ही बच्चे के सामने उस तरह की कोई फैमिली डिस्प्यूट वाली बातों को न लाएं। दूसरी चीज होती है, जैसे कि कामयाब होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि आप अपने बच्चे के सामने कभी भी अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो आपने मेहनत से एकत्रित कर रखी है, उसको शो न करें। क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल वो है कि जब आपके बच्चे को लगेगा कि मेरे माँ बाप के पास इतना सारा धन है, तो मैं मानता हूँ कि वो कभी पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा और वो बार बार आपसे नई नई चीज़ों की डिमांड करेगा, आप उन डिमांड्स को पूरा करते चले जाएंगे, और जब ये सारी डिमांड आप पूरी करते चले जाएंगे तो मैं मानता हूँ कि बच्चा कहीं ना कहीं जा करके आपका बच्चा जो है वो गलत रास्ते की तरफ चला जाएगा। तो सबसे बड़ी मुख्य चीज़ है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कभी बच्चे को पूरी तरह से ना दिखाएं कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, बेटा तू कुछ भी नहीं करेगा तब भी मैं तुझे बहुत कुछ दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो कभी भी अपने पैरों पे खड़ा
नहीं हो पाएगा। तो मेरा आपसे विचार यही है कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर्टी शो ना करें, केवल उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी जो पूर्ति है, उनकी जो बच्चे की जो इच्छाएं हैं वो पूरी करते रहें, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा कंजूसी बरतें, समझे? क्योंकि आप जैसे वो कोई मांगेगा आप उसको वो चीज ला करके दे देंगे, तो मैं मानता हूँ कि बच्चा कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा सा उस पे कहें बेटा अभी मेरे पास नहीं है, बाद में हम आपको दे देंगे, तो इस तरह से आप उसके साथ पेश आए। मना ना करें कि नहीं देंगे, आप दें उसको, लेकिन थोड़ा सा समझाते हुए। जैसे सपोज दैट आपके बच्चे को जरूरत है एक स्कूटी खरीदनी है, उसको थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए ताकि वो टाइम की बचत करके पढ़ने जा सके, तो आपको वो स्कूटी एक साथ ला के नहीं देनी है, आप उसको कम से कम 2-4 महीने तक घुमाते रहिए। ऐसे ही आप उनको बोलिए कि बेटा अभी नहीं है, पैसे नहीं है, ये है वो है। आपको सबसे बड़ा जो चीज है वो ये है कि बच्चे को पैसे की अहमियत समझाइए, क्योंकि अगर आप बच्चे को पैसे की अहमियत समझा देंगे कि पैसा किस प्रकार कमाया जाता है, तो मैं मानता हूँ कि आपका बच्चा पैसा फालतू खर्च नहीं करेगा, और वो अगर कहीं खर्च भी करेगा तो वो अच्छी चीज के लिए खर्च करेगा, वेस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग आज जो मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ या जो आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई पर्सनल इसमें वो लालच नहीं है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आती है कि आप कैसे बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, तो सॉरी, इसलिए मैंने आपसे ये सब चीज़ें बोली। जी, अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको बुरी लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आप लिखना चाहें वो आपकी इच्छा है, आप मुझे लिख के दीजिएगा। थैंक यू।